गोरखपुर में प्राइमरी लेवल की शिक्षा में एक नया प्रयोग इस समय किया जा रहा है। जो बच्चे पिछले 2 सालों से स्कूल से दूर रहे कोरोना की वजह से, उनके पढ़ाई का लेवल क्या है, क्या वो जिन कक्षाओं में प्रमोट हुए हैं क्या उसमें पढ़ने लायक हैं या नहीं है, या किस विषय में कमजोर हैं, किस विषय में ठीक ठाक उनकी पढ़ाई है, इसके आकलन के लिए इस समय गोरखपुर में एक मासिक आकलन प्रपत्र यहाँ पे भरवाया जा रहा है। जितने भी बच्चे कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के हैं, उनके लिए एक नया यह प्रयोग किया जा रहा है। इसमें एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है बच्चों की क्लास के हिसाब से, उनके पढ़ाई के हिसाब से, और इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये जो पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, इसको जो टीचर है वो इन बच्चों को पूछ रही हैं। और यहाँ पे एक ऐप है जो सरल ऐप है शिक्षा विभाग का, उसमें सभी बच्चों का पूरा डिटेल है। हर बच्चे के लिए एक कोड अलॉट किया गया है। जो बच्चे का नाम है और कोड है, वही कोड एक OMR सीट है यहाँ पे बनाई गई है। इस OMR सीट पे कोड डाल करके बच्चे अगर जवाब सही देते हैं तो वहाँ पे OMR सीट को ब्लैक किया जाता है। जवाब अगर गलत होता है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। सभी कक्षाओं में इस तरह के जो बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चन पेपर से जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। मैम, जो बच्चे यहाँ पे जिनका एग्ज़ाम ले रही हैं, किस तरह से ये पता चल रहा है कि बच्चे पढ़ने में तेज है या नहीं है? कैसे ये OMR शीट कैसे आप लोग भर रहे हैं? बच्चों से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर बच्चा उस प्रश्न का सही उत्तर दे रहा है तो उस प्रश्न के आगे जो गोला है उसको हम लोग ब्लैक कर दे रहे हैं। और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसको गोले को छोड़ दिया जा रहा है, ब्लैंक छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे ही हर एक बच्चे को बुला करके, और इस प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके सामने जो बच्चे की आईडी डाल के और जो गोला है उसको ब्लैक किया जाएगा, और जो जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा उसे हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद जब ही ये OMR शीट जब पूरी भर जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर इसको स्कैन करके और हम लोग अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे पोर्टल पर? जी ठीक है। तो ये आज और कल 2 दिन सभी प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर लेवल के जो स्कूल हैं उनमें इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। मकसद क्या है इसके पीछे, ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ राजेश दुबे जी हैं, जो प्रदेश का जो शिक्षक संघ है उसमें तो पदाधिकारी है ही, यहाँ एक विद्यालय के आप प्रधानाचार्य भी हैं। सर, ये जो बच्चे पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से स्कूल से दूर रहे, उनके लिए एक प्रयोग गोरखपुर में किया जा रहा है। मकसद क्या है बच्चों का, कैसे आप लोग IQ लेवल यहाँ पे देखते हैं? जी, इसके लिए मैं खासकर गोरखपुर के जिलाधिकारी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बारे में सोचा। उन्होंने हम लोगों की मीटिंग भी ली थी। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद है कि हम हर विद्यालय पे सारे बच्चों का असेसमेंट करें, उनका आकलन करें, और अगर बच्चा किसी विषय खास में कमज़ोर है तो यहाँ स्पेशल रूप से, विशेष रूप से ARPs की टीम या जो भी सपोर्टिव टीम है एकेडमिक, उनको लगा के उस विषय की शिक्षा को और हम अच्छे ढंग से गुणवत्तापूर्ण उस विद्यालय में बढ़ाएंगे। पर्टिकुलर उस विद्यालय में, जैसे मान लीजिए इस विद्यालय में आज हो रहा है, हो सकता है इस विद्यालय के बच्चे गणित में कमज़ोर हों ओवरऑल, तो यहाँ गणित के सपोर्टिव स्टाफ को लगाया जाना है। अगर किसी विद्यालय में हिंदी के विषय में बच्चे हमारे कमज़ोर होंगे तो वहाँ हिंदी विषय के सपोर्टिव स्टाफ को लगा के वहाँ के हिंदी विषय को बढ़ाया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा अभिनव प्रयोग हमारे जिलाधिकारी महोदय का है, और हम लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में और बड़े ही मनोभाव से इस कार्य को करा रहे हैं। कम से कम हम लोगों को भी लगे कि हमारे बच्चे किस लेवल के हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से बहुत ही पढ़ाई बाधित हुई है। बच्चे कहीं से भी पढ़ नहीं पाए हैं, जुड़ नहीं पाए हैं। यद्यपि आनलाइन व्यवस्थाएं चली हैं, लेकिन देहातों के स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के पास न तो मोबाइल था, न ही कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिससे वो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो 2 साल बिल्कुल बच्चे स्कूल से अलग रहे, तो पढ़ाई बाधित हुई है। और ऐसे में जो जिलाधिकारी महोदय ने इस तरह का प्रयोग करना गोरखपुर ज़िले में शुरू किया है, हम सब लोग उसके लिए बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। सर, एक चीज़ इसमें यह भी कहा जा सकता है कि बच्चों का तो एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन अगर बच्चे उस एग्ज़ाम में कमज़ोर होते हैं तो टीचर की भी परीक्षा है कि वो किस तरह से उनको आगे क्या पढ़ाएं कि जल्दी प्रमोट हो सके। जी बिल्कुल, हम अपना आकलन खुद भी तो करेंगे कि हमें क्या और करना चाहिए। हम आते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा किसी विषय खास में अच्छा प्रगति नहीं कर पा रहा है, कहीं कहीं से पीछे छूटा है, तो हम आज फर्स्ट स्टेज का आकलन कर रहे हैं, और इसमें हम जो भी कमजोरी आएगी हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, और फिर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फिर से आकलन होगा तो हम देखेंगे कि हमने कितनी प्रगति किया है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए भी ये बहुत अच्छा प्रयोग होगा। ARP जो आप बता रहे हैं, कितने ARP और
क्या वर्क है उनका जब ये बच्चों का आकलन हो जाएगा तो कैसे उनको पता चलेगा कि किस स्कूल में किस विषय के बच्चों को टीचर की आवश्यकता है? जी जी, पूरे प्रदेश में एसआरजी टीम है, जो सपोर्टिव स्टाफ है हमारा, एसआरजी है, डाइट है, और ब्लॉक लेवल पे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति हुई है। हर विषय में, यानी 5 विषयों में 5-5 एआरपी की नियुक्ति हर विकासखंड में, प्रदेश के 822 विकासखंडों में शासन द्वारा की गई है। उनका यही काम है कि वो पर्टिकुलर जिस विषय के वो एआरपी हैं उस विषय में जाके विद्यालय को सपोर्ट करें। अभी तक लेकिन ये आकलन नहीं हो पा रहा था कि वो किस विषय के किस विद्यालय पर विशेष रूप से जाके अपना कार्य करें। ऐसे में जिलाधिकारी महोदय की ये जो योजना है वो यही है कि जिस विद्यालय में जिस विषय की कमजोरी पाई जाएगी वहाँ उस विषय के एआरपी को लगा के और उस विद्यालय के शिक्षा को गुणात्मक रूप से बढ़ाने का काम किया जाएगा। यानी कि जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन होंगे, जो एआरपी हैं, वो अब इसके बाद उनका काम शुरू होगा और जिस विद्यालय में बच्चे जिस विषय में कमज़ोर होंगे, जहाँ पे जो ओएमआर सीट में नंबर है, जिस विषय में कम नंबर आएंगे, वहाँ पे अलग से एक एआरपी की नियुक्ति की जाएगी। और जो बच्चों का पढ़ाई पिछले कुछ सालों में अगर कहें तो काफ़ी छूटा था, जो बच्चे पढ़ नहीं पाए थे, और ख़ासतौर पे ग्रामीण इलाकों के बच्चे जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाए थे, उनके लिए विशेष रूप से इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। और माना जा रहा है कि गोरखपुर में लगभग 3 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। और इस एग्ज़ाम में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर की भी परीक्षा अगर कहें तो एक तरीके से है, उनका खुद का भी असेसमेंट हो रहा है कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे कितना उसको समझ पा रहे हैं। तो पूरी तरह से अगर कहें तो एक प्रयोग गोरखपुर में शुरू किया गया है जो आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपूर्ण के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपूर्ण के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन गोरखपुर।